हेलो दोस्तों, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। हम 10वीं क्लास का गणित पढ़ रहे हैं जो यूपी बोर्ड का है। और आज हम 8A जो हमारा चैप्टर था ख़त्म हो चुका है, आज हम पढ़ाएंगे चैप्टर 8 भी। और वो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम त्रिकोणमिति की सारणी बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। तो उससे पहले हम एक चीज़ सीख लेते हैं। मैंने आपको कई बार बताया भी है, जो साइन थीटा और कोसेक थीटा होते हैं ना, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। एक दूसरे के उल्टे मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी कि साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। इसी का हम उल्टा देखें तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 साइन थीटा। एक दूसरे का उल्टा होने का मतलब ये है, जैसे मान लो साइन थीटा का मान है 1/2 है, तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा, इसका अपोजिट यानी कि 2/1, ठीक है ना। इसका ये मान है। और दूसरा पढ़ते हैं हम, जो कॉस थीटा होता है वो सेक थीटा का उल्टा होता है। और हम उल्टा पढ़ें तो इसका सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा, ठीक है ना। हम इसको एक दूसरे तरीक़ा से भी लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो, जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर के 1, ठीक है ना। हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। लिखने के अलग अलग तरीके हैं, बाकी ये याद रखो कि ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा 1। ये 3 तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। अभी चलते हैं हम टेन थीटा पर। टेन थीटा अपना कॉट थीटा का उल्टा होता है, ठीक है ना। अब कॉट थीटा के लिए लिखें तो क्या लिखेंगे, 1 टेन थीटा, ठीक है ना। और दूसरा तरीका क्या है इसको लिखने का, तीसरा तरीका टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर के 1। ये जो फॉर्मूले हैं ना, 3 फॉर्मूले तो 3 ही हैं, इसको हमने अलग अलग करके लिख दिया है। 3 ये फॉर्मूले हैं, इनको हमने क्या किया है, अलग अलग रूपों में लिख दिया है। बाकी फॉर्मूले ये 3 ही हैं, तीनों बहुत काम आते हैं, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं सारणी का मान निकालने के लिए। सबसे पहले हम निकालेंगे साइन थीटा का मान। साइन थीटा का मान निकालेंगे और कितने कोणों के लिए निकालते हैं, एक तो 0 है, एक 30 है, एक 45, 60 और ये 90। इन 5 मानों के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालते हैं, ठीक है ना। साइन थीटा का मान देखो कैसे निकालेंगे। साइन 0 का मान क्या कर लेंगे हम, 0/4 लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे 1/4, बढ़ते हुए क्रम में यहाँ लिख लेंगे 2/4, यहाँ पे लिखेंगे हम 3/4 और यहाँ पे लिखेंगे हम 4/4। और इन सभी का हम क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी देखो 4 का भाग हम 0 में देंगे, कितना आएगा, 0 आएगा। और 0 का रूट कितना हो जाएगा अपना 0। अच्छा ये देखिए, 1 का रूट निकालेंगे हम, कितना आएगा 1। और 4 का रूट निकालेंगे, कितना आ जाएगा 2। 2 का रूट निकालेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से 4 को काट देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा 2। 1 का रूट निकालेंगे 1 और 2 का रूट निकालेंगे, कितना आ जाएगा √2, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 3 का रूट कितना हो जाएगा, 3 √3 हो जाएगा। और 4 का रूट कितना हो जाएगा अपना 2। देखो 4 से 4 कट गया एक बार, और 1 का रूट कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर देखिए साइन थीटा के ये मान है। साइन 0 का मान कितना होता है 0। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। साइन 90 का मान कितना होता है 1। हमें केवल एक लाइन याद रखनी पड़ती है। अगर ये लाइन भी याद नहीं होती तो ये तरीका याद कर लें, ठीक है ना। इसके बाद हम निकालेंगे कॉस थीटा का मान, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं हम कॉस थीटा के पास। ये चीज़ आप नोट करते चलना अपना कॉपी में, ठीक है ना। और नहीं तो लिखते चलना,
यहाँ बाद में लिख लेना अब वीडियो देख के। अब हम कॉस थीटा का मान कैसे निकालते हैं? कॉस थीटा का मान निकालते हैं, ये जो साइन थीटा है ना, इसके हम उल्टे क्रम में चलते हैं। यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, फिर दूसरे नंबर पर क्या है √3/2, फिर क्या है 1/√2, फिर आ जाएगा 1/2 और यहाँ आ जाएगा 0। ये उल्टे क्रम में कर दिया है। जो साइन थीटा का मान था ना, उसका उल्टा क्रम हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये हमारा कॉस थीटा का मान होता है। यहाँ पर एक चीज़ देखो देखने की है, साइन 0 का मान और कॉस 90 का मान, ये देखो दोनों बराबर हैं। और कहें तो हम साइन 90 का मान और कॉस 0 का मान आपस में बराबर, साइन 30 का मान और कॉस 60 का मान, ये क्या है आपस में बराबर हैं। साइन 45 और कॉस 45 का मान आपस में बराबर है। ये चीज़ आप याद रखना, ये चीज़ हमारे क्वेश्चन में काम आएगी, जिसमें हम डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालेंगे। अब यहाँ से आगे हम फॉर्मूले पढ़ते हैं। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फॉर्मूला नंबर 2 क्या है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। देखो यहाँ पर tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस, और कॉट का क्या हो जाएगा, इसका ही उल्टा हो जाएगा कॉस अपॉन साइन। ठीक है ना। तो अब हमें निकालना है tan का मान। tan थीटा का मान कैसे निकालेंगे, ये देखो tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ठीक है ना। तो हम tan 0 का जब हम मान निकालेंगे तो साइन 0 बट्टे कॉस 0। तो देखो 0/1 करेंगे हम, तो 1 का भाग 0 में देंगे, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है ना। 1/2 में हम क्या करेंगे, √3/2 को भाग देंगे। ठीक है ना। तो एक चीज़ देखिए, देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 1 और नीचे कितना बचेगा 3। ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, तो 1/√2 में भाग देंगे 1/√2 का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, कितना बचेगा 1। अब इसमें देखिए √3/2 में भाग देंगे 1/2 का, तो देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे √3। यहाँ पर देखिए 1 में भाग देंगे 0 का। ठीक है ना। 0 का भाग देंगे हम 1 में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अनंत, यानी कि अपरिभाषित है। 0 का भाग हम किसी भी संख्या में दें तो हमारा उत्तर अपरिभाषित ही निकलेगा। ये चीज़ ध्यान रखने की है, ये चीज़ आप नोट भी कर लेना। हम किसी भी संख्या में 0 का भाग दें तो कितना आएगा, अपरिभाषित आएगा। ठीक है ना। अब आ जाओ कॉट थीटा पर। कॉट थीटा क्या होता है, tan थीटा का उल्टा होता है, ये मैंने आपको बता ही रखा है। तो 0 का उल्टा क्या होता है, अनंत, और अनंत का उल्टा क्या होता है 0। ये चीज़ आप याद रखना। 0 का उल्टा क्या हो जाएगा अनंत, और अनंत का उल्टा हो जाएगा 0। ये कैसे समझेंगे हम, कोई भी जो हम संख्या चालू करते हैं, कोई भी चीज़ कहाँ से चालू होती है, 0 से चालू होती है, और कहाँ तक जाएगी 1 2 3 4 5 ऐसे करके अनंत तक जाएगी कोई भी संख्या। तो इसलिए ये इस छोर का है, ये इस छोर है, तो 0 का उल्टा अनंत, अनंत का उल्टा हो जाएगा 0। अच्छा 1/√3 का उल्टा क्या हो जाएगा √3। 1 का उल्टा क्या होता है 1, और √3 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/√3, और अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना। अभी हम चलेंगे किस पे, सेक थीटा पर। सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो हम कॉस थीटा का मान देख लेते हैं। देखो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1, √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है ना। 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा √2, और 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2, और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा अनंत। ये तो मैंने आपको बता ही रखा है, 0 का उल्टा क्या होता है अनंत होता है। इसके बाद चलेंगे हम कोसेक थीटा पर। कोसेक थीटा में क्या करेंगे, कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा। तो हम देख लेते हैं साइन थीटा में क्या है, 0 है, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा अनंत, हमको पता है। ठीक है ना।
उसके बाद में साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, तो कॉस 30 का मान क्या हो जाएगा 1/2 का उल्टा कितना आ जाएगा 2। कॉस साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2, तो 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा √2। ठीक है ना। अब चलते हैं, साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, तो √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3। साइन 90 का मान कितना है 1 का उल्टा हो जाएगा 1। ऐसे कर सकते हो। नहीं, दूसरा तरीका याद रखने का ये है, जैसे हमने सेक थीटा की लाइन लिख दी ना, तो इसके क्रम को उल्टा कर दो आप। देखो ये था, इसका उल्टा कर दिया, देखो अनंत, ये 2 यहाँ आ गया, √2 यहाँ आ गया, 2/√3 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया। ठीक है ना। साइन थीटा का जो मान होता है और कॉस थीटा में जो लिखते हैं ना उल्टा क्रम रख करके लिखते हैं, ऐसे ही सेक थीटा का जो है ना उल्टा क्रम रख के कोसेक थीटा में रख देते हैं। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, ये सारणी हम कैसे बनाते हैं, ये सारणी समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। बाकी चीज़ें बुक में भी दे रखी हैं, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हो। ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं जैसे ध्यान से देखने वाली हैं, जैसे साइन 0 का मान कॉस 0 का मान कॉस 90 का मान बराबर है। ठीक है ना। इसमें हम एक पॉइंट और देखना चाहेंगे, जैसे हम साइन थीटा और कॉस थीटा के मानों को हम देखते हैं। ठीक है ना। तो ये देखिए, अपना सबसे कम मान क्या है 0 है, सबसे अधिक मान क्या है 1 है। यहाँ पे भी देख लीजिए, सबसे अधिक मान क्या है 1 और सबसे कम मान क्या है 0। यानी कि इसमें देखा जाए तो जो साइन थीटा और कॉस थीटा के मान 1 से ज़्यादा नहीं है। तो इसमें हम एक पॉइंट लिख लेते हैं जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा। क्या लिखना है, साइन थीटा तथा कॉस थीटा का मान कभी भी कभी भी 1 से अधिक नहीं होता है। ये चीज़ नोट करने वाली है, अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ काम आएगी। हमने सारणी में भी देख लिया, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान 1 से अधिक नहीं होता है। ठीक है ना। अच्छा, दूसरे नंबर पर देखते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए जो टेन थीटा और कॉट थीटा हैं, इनके तो मान देखो 0 से लेके सबसे कम 0 है और सबसे अधिक क्या है अनंत है। तो इनका मान तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। इनमें तो हम कोई भी ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते, कोई भी पॉइंट नहीं लिखा सकते। लेकिन सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान देखिए, सबसे कम मान क्या है अपना 1 है। ठीक है ना। और सबसे अधिक मान क्या है अनंत। अनंत का मतलब है कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है, 1 से बड़ी कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है। ऐसे कोसेक थीटा में देखो 1 है और सबसे बड़ा मान क्या है अनंत है। अनंत का मतलब 100, 200, 500, 1000, 3 लाख, 1 लाख, कोई सी भी संख्या हो सकती है। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेंगे। पॉइंट क्या लिखना है, सेक थीटा तथा कोसेक थीटा का मान सदैव यानी कि हमेशा 1 या 1 से अधिक होता है। ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट आप याद रखना। बाकी के इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।